आज हम पढ़ने लगे हैं शॉर्ट सेंटेंसेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस को जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि अभी बहुत शुरू के लेवल पे हैं सीखने में। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ईट इट। ईट इट। ईट इट का मतलब होता है इसे खाओ। इग्नोर हर। इग्नोर हर। इग्नोर हर का मतलब होता है उसे नजरअंदाज करो। अब यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है ये लड़की के बारे में है। अगर हम किसी लड़के के बारे में कहना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे इग्नोर हिम। अगर हम ज्यादा सारे लोगों के बारे में बात करना चाह रहे हैं तब हम कहेंगे इग्नोर देम। तो इग्नोर हर लड़की के बारे में इसे नजरअंदाज करो, इग्नोर हिम लड़के के बारे में इसे नजरअंदाज करो, या इग्नोर देम उन्हें नजरअंदाज करें। डोंट वरी। डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब होता है फिक्र मत करें। अब डोंट यहाँ पे डू नॉट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखी हुई है डोंट। डू नॉट को जब हम शॉर्ट करके पढ़ते हैं तो डोंट पढ़ते हैं। कैच यू लेटर। कैच यू लेटर। कैच यू लेटर का मतलब होता है बाद में मिलते हैं। यहाँ पे हम मिलने की बात करें, जैसे हम कहते हैं ना सी यू लेटर, उस तरह उसके बारे में है कैच यू लेटर। लेकिन ये इनफॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ, कजन्स के साथ, इस तरह। सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट इट। अब फॉरगॉट यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी हुई है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। यानी हम पास की किसी चीज के बारे में बात करें, हम माजरत में इसके बारे में भूल गया, या फिर माजरत में इसके बारे में भूल गई। इट्स माइन। इट्स माइन। माइन का मतलब होता है जब आप पोजेशन शो कर रहे हैं, मलकियत शो कर रहे हैं, यानी ये मेरा है या मेरी है, कोई भी चीज ये मेरी है, इसके बारे में कह रहे हैं। फर्ज करें आपके पास एक पेन है और आप उसको देख के कह रहे हैं इट्स माइन, यानी ये मेरा है। आई डिड नॉट नो। आई डिड नॉट नो, इसका मतलब होता है मुझे इल्म नहीं था या मुझे पता नहीं था। अब अगर आप डिड नोट को कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा डिडंट। तो इसको लिखना इस तरह से हो जाएगा, डिड लिख के हम एन लिखेंगे, ऊपर एक अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और बाद में टी। डिडंट। तो ये डिड नोट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। आई एम होम। आई एम होम। आप कोई आपसे पूछा है वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम होम, यानी मैं घर पे हूँ। आई नो यू। आई नो यू। आई नो यू का मतलब होता है मैं आपको जानता हूं या मैं आपको जानती हूं। आई नो यू। शी इज अ चीटर। शी इज अ चीटर। चीटर का मतलब है धोखेबाज, वो एक धोखेबाज है। डोंट कॉपी हर। डोंट कॉपी हर। अब डोंट का मतलब यहां पे डू नॉट है। यानी उसे कॉपी मत करें, उसकी नकल मत करें या इसकी नकल ना करो। अब हर यहाँ पे लड़की के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रिंक इट। ड्रिंक इट, इसे पियो। डोंट टच इट। डोंट टच इट, या फिर हम इसे यूं कह सकते हैं डू नॉट टच इट, इसे मत छुएं, यानी इसे हाथ मत लगाएं। इट्स स्लिपरी। स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब होता है जब कोई चीज फिसल रही होती है, यानी ये फिसल रहा है, इट्स स्लिपरी। आई मिस्ड इट अगेन। आई मिस्ड इट अगेन। अब मिस्ड इट का मतलब होता है कोई चीज जो आपने लूज कर दी है, या यूं कह दें कि आपने कोई चीज खो दी है। मैंने इसे दोबारा खो दिया। अब अगेन का मतलब है दोबारा। आई मिस्ड इट अगेन, मैंने इसे दोबारा खो दिया। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब होता है दोबारा कोशिश करें। ट्राई अगेन। नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शी इज विद मी। शी इज विद मी, इसका मतलब है वो मेरे साथ है। अब आप किसी लड़के की अगर बात कर रहे हैं तब आप कह सकते हैं ही इज विद मी। अगर ज्यादा लोगों की बात की जा रही है फिर आप कह सकते हैं दे आर विद मी, वो मेरे साथ हैं। आई डिड इट। आई डिड इट। अब एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हुआ है, ये इस तरह वाला, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, यानी इमोशन या कोई फीलिंग शो की जा रही है। जब आपने कामयाबी से कोई काम कर लिया ना, फिर आप कहते हैं आई डिड इट, यानी कि मैंने कर लिया, खुशी से कोई चीज अचीव कर ली।
टीच हर सम मैनर्स, टीच हर सम मैनर्स, उसे कुछ आदाब सिखाएं। टीच का मतलब होता है सिखाना, मैनर्स को तौर तरीके कह लें या आदाब कह लें। टीच हर सम मैनर्स, उसे कुछ आदाब सिखाएं। डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री का मतलब होता है, एंग्री का मतलब क्या है, गुस्सा करना, यानी गुस्सा ना करें। डोंट बी एंग्री। हीरोज नेवर डाई, हीरोज नेवर डाई, यानी हीरोज जो हैं वो कभी नहीं मरते। हीरोज नेवर डाई। कांट यू कीप क्वाइट, कांट यू कीप क्वाइट, इसका मतलब होता है कि आप खामोश नहीं रह सकते, यानी जब हम कहना चाह रहे हैं कि आप चुप नहीं कर सकते हैं। कांट यू कीप क्वाइट। प्लीज डाई माई शर्ट, प्लीज डाई माई शर्ट, डाई का मतलब होता है कलर करना। अब यहाँ पे स्पेलिंग आपने अच्छे से नोट करना है, ये वाला स्पेलिंग है DIE, डाई का मतलब होता है मरना। तो बोलने में ये तकरीबन दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस है। प्लीज मेरी जो शर्ट है उसको रंग दें या कलर कर दें। प्लीज डाई माई शर्ट। आई नेवर डोज इन क्लास, आई नेवर डोज इन क्लास, इस वाले डोज का मतलब होता है DOZE का सोना या ऊँघना जिसे हम कहते हैं। DOZE डोज का मतलब होता है सोना या ऊँघना। मैं अपने क्लास में कभी नहीं सोता या कभी नहीं सोती। अब एक स्पेलिंग होते हैं DOSE डोज, वो मेडिसिन की डोज की बात करते हैं। आई टुक 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन, यानी मैंने इस दवा की एक खुराक ली, यानी मैंने इस दवाई की एक खुराक ली। तो DOZE डोज का ऊँघना या सोना, DOSE डोज मेडिसिन के बारे में। डू नॉट लूज करेज, डू नॉट लूज करेज, हिम्मत ना हारो। डू नॉट लूज करेज। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, दूसरों के साथ अपना मुवाजना ना करें, यानी ये ना देखें वो ज्यादा बेहतर है या मैं ज्यादा बेहतर हूं। कंपेयर का यहाँ पे ये मतलब है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, दूसरों के साथ अपना मुवाजना ना करें। हाउ मच अवे इज इट, हाउ मच अवे इज इट, अवे का मतलब होता है दूर होना। जब हम पूछ रहे हैं किसी से ये कितना दूर है, फासले की बात की जा रही है। हाउ मच अवे इज इट, यानी ये कितना दूर है। शी विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, शी विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट में वापस आ जाएगी। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी बोलने की रवानी हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।